नमस्कार, यूपी न्यूज़ 11 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलदीप धुरिया। तो आज इस चिलमिलाती धूप में और तिलमिलाती धूप में आप लोगों के साथ फिर से हूं और हमीरपुर ज़िले के आज मौदाहा कस्बे में शिक्षा व्यवस्था को लेकर हूं। मौदाहा कस्बा आप लोग जानते हैं और अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं आपके साथ कुछ डिटेल्स भी साझा करने जा रहा हूँ और यहाँ की वास्तविकता की एक बानगी। आपने जादूगर की जादूगरी तो देखी होगी, लेकिन एक पत्रकार की जादूगरी भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक बिल्डिंग है, पहले हमारे कैमरा सहयोगी इस बिल्डिंग को दिखाएं, इसके बाद इसके अंदर छिपे रहस्य को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। जो हमारे यहाँ विधायक जनप्रतिनिधि से लगाकर अधिकारियों तक को एक बार नहीं इस जादू के बारे में 5 बार 10 बार बताया गया। लगभग 1 दशक से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है और बिल्डिंगें धराशायी होती जा रही हैं। आलम यह है कि इस बिल्डिंग में, जहां तक आज से मैंने 4 साल पहले एक समाचार दिखाया था, उसमें 3 विद्यालय उस समय चल रहे थे और आज इसी बिल्डिंग में ये जादू हो गया है कि अब 5 विद्यालय चलाए जा रहे हैं। तकरीबन 200 बच्चे इस बिल्डिंग में हैं और 4-5 अध्यापकों की, या अटैच तरीके से कहें या फिर तैनाती कहें, 4-5 अध्यापक हैं लगभग 200 छात्रों के बीच में। और 5 विद्यालय किस तरीके से हैं, किस तरीके का ये भी बिल्डिंग है, इसको पहले एक बार हमारे कैमरा सहयोगी दूर से एक बार नज़ारा दिखा दो, फिर अंदर के रहस्य को भी दिखाएंगे और आप लोगों के साथ साझा करेंगे कि गेट में आप देखिए यहाँ पर 3 विद्यालयों के नाम लिखे हुए नज़र आएंगे और एक आदेश हम आपके साथ साझा करेंगे। उस विभागीय आदेश के बाद 2 विद्यालयों को और इसी के अंदर समाहित कर दिया गया है, यानी अब इस एक बिल्डिंग में 5 विद्यालय संचालित हैं। जो भी जनप्रतिनिधि है और जो भी अधिकारी हैं, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा दोषी अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि हैं कि करोड़ों की लागत से एक बिल्डिंग बनाई गई थी विद्यालय के संचालन के लिए, लेकिन वो बिल्डिंग करोड़ों की लागत से आधा का पैसा उसका पानी के तरीके बहने लगा है, क्योंकि वो खुद धराशायी होने की कगार पर पहुंच गई है, लेकिन अभी तक हैंडओवर नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात कि इस टीन के नीचे 5 विद्यालयों के बच्चे और अध्यापक किस तरीके से लगभग 6 घंटे का समय बिताते होंगे और कैसे रहते होंगे, कैसे छात्र छात्रा यहाँ पर अध्ययन करते होंगे। ये एक बड़ा विषय है कि इतनी उमस भरे समय में कैसे अध्ययन कार्य सुचारू रूप से चलता होगा। और यहाँ के अधिकारियों को, विभागीय अधिकारियों से लेकर सूबे की सरकार तक को, शासन तक को कई वो रिपोर्ट्स और कई वो पत्र लिखे गए हैं, जिसके बावजूद भी जो सरकार लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के दावे करती है, उसके ग्राउंड जीरो पर क्या हाल है, क्या वास्तविकता है, इसकी बानगी अंदर भी हम दिखाना चाहेंगे कि अंदर के हालात क्या हैं। एक बार हमारे कैमरा सहयोगी आपको वो तस्वीर साझा करेंगे कि बच्चे किस हालात में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर 5 विद्यालयों के बच्चे अब बैठते हैं और 5, पहले 3 विद्यालय थे, इसके अंदर 2 विद्यालय और एक विभागीय आदेश के बाद समाहित कर दिए गए हैं। और हालात ये हैं कि इतनी भारी उमस के बीच, और एक बार ऊपर का नज़ारा भी हमारे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये एक भवन है, जो एक भवन में 5 जो सरकारी विद्यालय हैं संचालित हैं। और इसी का सबसे बड़ा कारण है कि जो बच्चे हैं या उनके अभिभावक हैं, सरकारी विद्यालयों में बच्चे भेजने से कतराते हैं। आप समझिए कि लाखों की इस आबादी वाले मौदाहा कस्बे में 8 परिषदीय विद्यालय हैं और 8 परिषदीय विद्यालयों में अगर छात्रों की संख्या आप लोगों के साथ साझा की जाए तो महज 350 के लगभग है। अब आइडिया आप ये लगाइए कि सरकारी विद्यालय और 1.25 लाख के लगभग की आबादी और बच्चे लगभग 500 का आंकड़ा नहीं छू पा रहे हैं। तो क्यों? आखिरकार सरकार करोड़ों रुपए शिक्षण कार्य और अध्ययन कार्य को लेकर पानी के तरीके से बहा रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो में शिक्षा को लेकर क्या हकीकत है और क्या बानगी है सरकार, जो 2.0 की सरकार लगातार आपको शिक्षा और स्वास्थ्य मजबूत दिखाने का दावा करती है, उसकी ग्राउंड जीरो हकीकत क्या है, किस तरीके से बच्चे बैठते हैं। और अगर शायद पानी बरसता होगा तो यहाँ पानी भी चूता होगा, क्योंकि 5 विद्यालय तो यहाँ पर कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं क्या हैं, किस तरीके से बच्चों को यहाँ भी बैठाया जाता है। एक खतरे से निकाल कर क्या दूसरे खतरे में डालना भी सरकार के लिए, शासन के लिए और विभाग के लिए ये लाजमी है। अगर ये लाजमी है तो ये जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ से विधायक से लगा के, सांसद से लगा के, सभी को एक बार नहीं 10 बार अवगत कराया गया, लेकिन ये जितने जनप्रतिनिधि हैं शायद महज वोट की राजनीति के लिए इस मौदाहा कस्बे में आते हैं और इसके अलावा
चाहे किसी के बच्चे मरें या बच्चों को शिक्षा मिले या ना मिले या कस्बा बर्बाद हो, लेकिन इन लोगों को सिवाय इसके वोट की राजनीति के कोई परवाह ही नहीं है। अधिकारियों की अगर बात करें तो यहाँ से लेकर शासन तक, निजी सचिव तक, शिक्षा विभाग के मंत्री तक कई पत्र भेजे गए, लेकिन उन पत्रों का भी कोई मकसद और अभी तक कोई इन विद्यालयों की मरम्मत या नए विद्यालयों के लिए उन पत्रों का कोई असर नहीं हुआ। एक कबाड़ की तरीके से वो पत्र आज भी पड़े हुए हैं और बच्चों की जो हालत है, जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, उनको भी सरकार कबाड़ बनाने का ही प्रयास कर रही है।